हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है, जिसमें हम लोग साइंस में चैप्टर गति पढ़ रहे थे और उसमें का हम लोग का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, जैसे पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग पार्ट 4 में उसके आगे कुछ देख रहे हैं। चलिए तो आग स्टार्ट कर रहे हैं। गुरुत्व के अधीन गति। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से प्रकट करते हैं। और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु या कोई पिंड पृथ्वी की ओर गति करे, मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है। यदि एक पिंड या कोई वस्तु है, मान लीजिए ये पृथ्वी की ओर गति करती है, ये पृथ्वी की ओर गति करते हुए यहाँ तक आती है, तो बताइए कि जब कोई वस्तु या पिंड पृथ्वी की ओर गति करती है तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण तो ए से दिखाते हैं, लेकिन यही त्वरण जो है जी के बराबर होता है। इसको हम जी से बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम जो है गुरुत्वीय त्वरण पड़ जाता है। हम ये बता रहे हैं कि जब कोई पिंड या वस्तु पृथ्वी की ओर जब गति करती है तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बाद हम बता रहे हैं। थोड़ा सा इसका कुछ और पॉइंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ताकि हमारा जो गति के समीकरण से रिलेटेड और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। आप लोग नोट कीजिए इसको। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे देखिए। दिया है, जब ये बोल रहा है कि जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन देखा जाए तो, गुरुत्व के अधीन देखा जाए तो किसी संदर्भ से, मान लीजिए कोई संदर्भ है, यहाँ एक कोई स्थान है, ये क्या है? कोई स्थान है। कोई भी संदर्भ हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ से यदि किसी पिंड को देखा जाए तो उसका वेग कब प्लस होता है? जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब वह वस्तु यहाँ से, इसी संदर्भ से, इस स्थान से यहाँ से ऊपर जाएगा तो उस समय u का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। और जब यदि उसी पिंड को नीचे हम छोड़ेंगे तो उस समय u का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? अगला देखिए, ये विस्थापन में क्या बोला है कि किसी भी संदर्भ से, किसी भी स्थान से कोई भी पिंड यदि ऊपर की ओर विस्थापित होता है तो उस समय जो है विस्थापन का वैल्यू, मतलब कि जो उस समय विस्थापित होगा उसका वैल्यू क्या होगा? प्लस में होगा। अगर ये वही दूरी कवर करे पृथ्वी के नीचे की ओर तो उस समय क्या होगा? विस्थापन माइनस में होगा। क्लियर है? चलिए, त्वरण में जब देख रहे हैं तो यदि किसी भी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? माइनस होगा। और यदि नीचे यदि कोई वस्तु या पिंड जाए, पृथ्वी की ओर जाए, तो उस समय भी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? माइनस होता है, माइनस में होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये पूरा आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इसको भी नोट कीजिए, पूरा नोट कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आप लोग इसको कर लीजिए, फिर से आप लोग बनाइए। क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं आगे। यहाँ पर है कि एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है, तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है,
चलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पर दिया है एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंक रहा है। ऊपर की ओर गेंद को फेंक रहा है, पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक। तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसकी क्या पूछ रहा है कि गेंद जो है अपने संदर्भ स्थान से संदर्भ से वो कितनी ऊंचाई तक वो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है, स्टार्ट में वो फेंक रहा है। तो गेंद मान लीजिए पहले यहाँ था, तो ये गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है ना, तो इस समय जो u होता है इसका तो वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। जब ऊपर की ओर जाता है तो u का वैल्यू प्लस में होता है। अब ये बताइए कि यहाँ पर u तो प्लस में है, लेकिन u है क्या, u तो 20 है, u क्या है 20 है, प्लस में है ना, ये प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ जब जाएगी ये तो यहाँ तक तो कुछ रुकेगी, उस समय के लिए क्या करेगी, रुके, तो उसमें v का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यही निकालना है, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब यस निकालना है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यस हमको निकालना है। तो यस बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर यस ना मान के हम ये कर सकते हैं कि v बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2a यस, ये फार्मूला होता है। इसमें देखिए u दिया है, v दिया है, v दिया है, a का वैल्यू होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 9.8, या उसको हम 10 भी मान सकते हैं, ठीक ना। और यस हमको निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस u कितना है 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2a का मतलब 10 मान लें, 10, यस का मतलब यस निकालना है। अब ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 400, और ये कितना बन जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 यस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें हम करेंगे क्या, यस बराबर कितना हो रहा है -400 बटा 20, ये इससे कटा 2 दूना 4, ये 0, मतलब आया कितना -20 मीटर आया। अब माइनस जो दिखा रहा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी जो है माइनस में नहीं होता है, क्लियर है। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ये क्या हुआ आंसर हुआ। इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा नोट कीजिए। क्या, अच्छा, यहाँ पर ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि g का जो मान है यदि पृथ्वी के ऊपर जाए तो भी माइनस होता है, और नीचे आए तो भी क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर यह भी माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये कर दें 20 मीटर होगा इसका आंसर, 20 मीटर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हो गया, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर जो a का वैल्यू होगा, मतलब जो दिया a, तो इसको हम g भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण दिखाना है। तो जब ये हम बताएं कि पृथ्वी से ऊपर जाता है कोई वस्तु तो g का मान माइनस में होता है, यदि पृथ्वी के नीचे जाता है तो भी g का मान क्या होता है माइनस होता है। इसीलिए a की जगह हम g माने या a, तो वहाँ पर क्या होगा 10 जो दिया है ये कितना होगा माइनस में होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए 10 दूना 20, 20 यस, ये माइनस में होगा, क्लियर है। ये इधर आ गया, तो इसमें हम क्या कहें 400 बटा ये 20 जाएगा यहाँ, तो ये कटेगा, तो ये आया 20 मीटर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यदि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है तो बताओ वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी। तो बताना है क्या कि वस्तु कितनी ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए एक स्थान यहाँ है, ठीक, ये एक संदर्भ है, स्थान है, ठीक। इस संदर्भ से हम देख रहे हैं यदि तो कोई वस्तु ऊपर से कहाँ गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो उस समय जो है u का वैल्यू कितना होगा, माइनस में होगा। u का वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर u तो दे दिया माइनस में। क्लियर है, ठीक है। 2 सेकेंड समय लेती है तो बताओ वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए वस्तु गिर कर यहाँ पर आई, वस्तु यहाँ से आई यहाँ तक आई, तो यहाँ तक आने में 2 सेकेंड का समय ले रहा है, तो कितनी ऊंचाई वो कवर किया। मान ले रहे हैं हम कि यश ऊंचाई कवर किया, या यश मान लीजिए क्या किया, यश ऊंचाई कवर किया, यही यश जो है यश के बराबर है, ठीक है ना। तो यश ऊंचाई कवर किया। चलिए आगे देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, u क्या है, 0 है, क्योंकि ऊपर से ऐसे छोड़ी जा रही है ऐसे। तो इस समय जब हम किसी वस्तु को मान लीजिए ऐसे पकड़े हैं, अभी हम छोड़ नहीं रहे, तो वो प्रारंभिक अवस्था होगी, तो उसकी क्या होगा, u का वैल्यू 0 होगा, ठीक। चलिए अब आगे देख रहे हैं। समय कितना लग रहा है, 2 सेकेंड का लग रहा है। हमको निकालना क्या, दूरी निकालना है, ऊंचाई निकालना है या दूरी निकालना है, ठीक। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर यश बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो यश है यश के बराबर है, यही दूरी है और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 2 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना 10 लेंगे और t का वैल्यू कितना लेंगे 2 × 2। अब आगे देखिए, ये 0 हो जाएगा प्लस ये 2 × 5 = 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 5 × 2 × 4, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। इसका आंसर हुआ, कितना हुआ, 20 मीटर इसका आंसर हुआ, ठीक। वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी है, 20 मीटर ऊंचाई से गिरी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 मीटर ऊंचाई की एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिरा देता है। मान लीजिए g बराबर दिया यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताइए किस वेग के साथ ये जमीन को हिट करता है। क्वेश्चन यही दिया है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। मान लिए ये टावर है, ये क्या है, टावर है, और इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितना है, इसमें दिया है 20 मीटर, 20 मीटर मान लिए, 20 मीटर ऊंचाई दिया है टावर का। तो जब इस ऊंचाई से यदि कोई गेंद, इस टावर की ऊंचाई से एक लड़का इस पर खड़ा है और इस गेंद को ये छोड़ दे रहा है, गेंद को छोड़ेगा तो गेंद आएगा यहाँ पर। क्लियर है ना। तो एक गेंद नहीं, पत्थर है यहाँ पे, क्या है, पत्थर गिरा देता है, गिरा देता है ये। जब ये पत्थर को गिरा रहा है तो उस समय जो u का मान होगा वो माइनस में होगा। जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है तो u का मान किस में होता है, माइनस में होता है। और जो u का जो मान होगा माइनस में, उसको हम 0 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थिर है पिंड या कोई पत्थर हो, जो भी हो, तो यहाँ पर तो अभी तो स्थिर है, तो u का मान -0 होगा, या क्या बोले 0 होगा। क्लियर है। और जब पत्थर ये नीचे आएगा तो उस समय अंतिम वेग हो जाएगा, तो उस समय पिंड या पत्थर का अंतिम वेग हम ही को क्या करना है, मालूम करना है। क्वेश्चन ये बोला था। तो चलिए हम जानते हैं कि v बराबर, देखिए जिसमें v हो, u हो, v हो और a हो और क्या हो,
यस हो तो वो फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। तो v का वैल्यू कितना है बताइए, v का वैल्यू तो हमें निकालना है। u का वैल्यू कितना 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 दिया है यहाँ पर g या a, और यस हमें क्या करना है, यस हमें दिया है यहाँ पर 20। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 20 दूना 40, 40 दाम में 400। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर रूट में 400, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि 20 गुणे 20, ये आएगा बाहर। तो क्या हो जाएगा v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हुआ। इसी वेग से जो है, इसी वेग से 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जमीन को ये पत्थर हिट करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन पूरा समझ में आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए, फिर आगे देख रहे हैं हम लोग। हो गया, बहुत अच्छे। अब देखिए, हाँ ठीक है, चलो अब लोग हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे देख रहे हैं, इसका कुछ और। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को या किसी पिंड को हम एक एंगल में फेंकें, एक एंगल में यदि हम उसको प्रक्षेप कर रहे हैं, किसी पिंड को गति कर रहे हैं, तो उसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पिंड है, ये कोई पिंड है, और इसको जब हम फेंक रहे हैं यहाँ से, तो ये गति किस में कर रहा है, एंगल में कर रहा है। देखिए एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है ना। तो ये जो पिंड यहाँ से जा रहा है, एक एंगल में जा रहा है, एक कोण में जा रहा है। तो ये गति करते हुए यहाँ तक गया, और ये फिर जाकर यहाँ तक आया। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इसमें क्या पूछता है, ये कौन सी गति हुई, प्रक्षेप गति हुई। ये कौन सी गति कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, और उन्हीं तीनों को हम बता रहे हैं जो मेन पॉइंट है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें ये पूछेगा कि जो प्रक्षेप गति होती है उसमें जो वस्तु या पिंड होता है उसका संदर्भ बिंदु से ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो h बराबर अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू क्या प्रारंभिक वेग है, और साइन स्क्वायर थीटा एंगल है, और ये 2, और g का वैल्यू कितना 10। परास का मतलब यह होता है कि वह उस वस्तु को जब हम फेंकें, गति किए, वो गई, तो वो अधिकतम कितनी दूरी कवर की, कितनी दूरी कवर की। ठीक है ना, ये दूरी नहीं, यहाँ से इसकी रेंज जो बोलेंगे, ये कितना परास उसका हुआ, कितना रेंज तक वह है। ठीक, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो अधिकतम ये जो दूरी होगी, ठीक ना, या न्यूनतम बोले तो न्यूनतम जो दूरी होगी उसी को परास कहेंगे। अधिकतम तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे जैसे भी जा रही है, लेकिन इसी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको परास बोलेंगे। तो जो परास है, ठीक है, जो परास है वही क्या है, यहाँ पर r दिखाया है रेंज को। तो यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, नहीं यू स्क्वायर बराबर, एक मिनट, रेंज में, हाँ थोड़ा सा देखिए यहाँ पर रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक, अब जो उड्डयन काल होता है, उड्डयन काल जो होता है उसको टी से दिखाते हैं। उड्डयन काल होता क्या है, जब हम किसी वस्तु या पिंड को एक वेग में, एक एंगल में जब हम उसको गति कराएंगे, तो उसको प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने में जितना समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो उड्डयन काल टी बराबर क्या होता है,
2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना। अब एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए यदि हम किसी पिंड को, किसी वस्तु को, किसी पिंड या किसी वस्तु को जब हम अधिकतम परास में यदि फेंकना चाहें तो वह किस पर निर्भर करता है, वह एंगल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। यदि अधिकतम परास में हम फेंकना चाहें, उसे गति कराना चाहें, तो वो किस पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। ठीक ना। तो एंगल यहाँ पर जैसे मान लीजिए कितना एंगल है, अधिकतम एंगल होता क्या है, 90 अंश। अधिकतम एंगल यहाँ पर कितना है, 90 अंश। यही तो अधिकतम एंगल है। तो हम यहाँ पे एंगल कितना दिया है फार्मूला में, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोलेंगे। अब इसमें बताइए, इसको जब हमने इसको क्रॉस किया तो क्या आया, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना हुआ, 45 अंश। तो हम यह कह सकते हैं किसी भी वस्तु या पिंड को जब हम अधिकतम परास में यदि उसको फेंकना चाहें तो उस समय हमको किस एंगल में फेंकना होगा उस वस्तु को, बताइए किस एंगल में, 45 अंश में फेंकना होगा उसे, 45 अंश में। ठीक है, 45 एंगल में, 45 अंश में फेंकना होगा। ठीक है ना। इसी एंगल में हमको फेंकना होगा, तब वह क्या अधिकतम दूरी कवर करेगी, अधिकतम परास कवर करेगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, और अगला टॉपिक कल आएगा। और जाने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके और घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ाई कर सके बढ़िया से। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर।